अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। आज की स्पेशल एपिसोड हमारी एक पाकिस्तानी आर्मी के वेटरन के साथ जो कि मल्टीपल ऑपरेशंस में अपनी खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड कर्नल बशीर साहब के साथ जो कि फॉर्मर स्पेशल ऑपरेशन ऑपरेटिव रह चुके हैं, और इनसे हम बेसिकली दो अहम चीज़ों पर बात करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि अक्सर औकात सोशल मीडिया पर लोग इस चीज़ पर तनकीद करते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और ग्राउंड बेस्ड जो सर्विलेंस का निज़ाम है वो बलूचिस्तान में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना केपीके में है। तो आपके नज़दीक उसमें क्या कमज़ोरियाँ हैं हमारे मिलिट्री नेक्सस में या हमारे सर्विलेंस नेक्सस में, और आप उसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, इसमें दो चीज़ें आप देखें। केपीके बलूचिस्तान के मुकाबले में कंपैरेटिवली बेहतर डेवलप्ड है, बेहतर एजुकेटेड है और शायद अवेयरनेस थोड़ी सी बेहतर है। जब आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो शायद अभी उनको पता चला है कि फ़ौज और एफसी ये भी कोई फोर्सेज हैं। इससे पहले शायद बहुत सारी जगहों पे फ़ौज और एफसी का तो वजूद ही नहीं था। उधर जो भी करता धरता है वो उस इलाके के जो बेसिकली सरदारान हैं, नवाब हैं, सारा कुछ वही है, और उन्होंने इनको इतना बैकवर्ड रखा हुआ है कि वो उस पर आ ही नहीं सकते कि आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस दे। वो बहुत डरे हुए होते हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है कि जो अवाम का है आप पे कॉन्फिडेंस हो कि अगर आज आपके साथ वो देगा तो कल आप उसके साथ खड़े होंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिनाई करते हैं इस चीज़ को। और फिर अवेयरनेस भी नहीं है। उन्होंने देखा है उधर कत्ल वारत और फोर्सफुलनेस ऑफ सरदार्स एंड नवाब्स, तो उनको लगता है शायद यही ज़िंदगी है। उनको ये लगता ही नहीं है कि अगर हम एक इदारे के साथ चलेंगे और अपनी एरिया को अच्छा करेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी या हमारा एरिया बेहतर हो जाएगा। तो शायद ये वो वजह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस उधर बड़ी वीक है। और दूसरे ये है कि पॉपुलेशन बहुत कम है। आपको बहुत कम लोग मिलते हैं जो बेसिकली फौज पे ट्रस्ट करके आपके साथ चलने को तैयार है। उस ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए उधर एजुकेशन, अवेयरनेस, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आप उनको देनी पड़ेंगी, तब वो जाके आपके साथ खड़े होने के काबिल होंगे। टाइम लगेगा लेकिन डायरेक्शन ठीक होगी तो ये हो जाएगा। बिल्कुल, आपने काफ़ी कम्प्रीहेंसिव वे में इसको एक्सप्लेन किया ताकि जो इवन लोकल ऑडियंस है वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। इसी के साथ मैं दूसरा सवाल कपल करूँगा, और ये इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा बेहतर और कम्प्रीहेंसिव जवाब देंगे। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें चाइना में वेपन्स प्रोवाइड करता है और हमें यूएस भी वेपन्स प्रोवाइड करता है। यूएस जो ज़्यादातर वेपन्स हमें प्रोवाइड करता है वो होते हैं काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, चाहे हम F-16 की बात करें, H-1Z वाइपर की बात करें, जो अभी तक बाहर हमें मिल नहीं सके इवन दो कि हमने पेमेंट की हुई है। चाइना जो वेपन्स दे रहा है वो हम इंडिया के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। इवन Z-10M अटैक हेलीकॉप्टर्स मिले वो हमने इंडिया वाले फ्रंट पर रखे हुए हैं। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो सका कि स्टेटमेंट वाइज चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है? इवन अभी तो यूएस भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूएस अभी मिलिट्री हार्डवेयर उस तरह हमें ना प्रोवाइड कर रहा है, और चाइना भी हमें इंडिया के मुकाबले में ठीक है सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जब बात आती है तो वो उस तरह एक्टिव नजर नहीं आते। तो आप उसे किस तरह एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन को? अच्छा, आपको याद होगा जब अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ था, उसमें सबसे बड़ा इशू क्या था कि F-16 यूज हुआ या JF-17 थंडर? हम उस पर चुप इशू क्या? तो ठीक है, उसमें इशू इसीलिए उसको रेज किया गया कि अगर F-16 यूज हुए हैं तो अमेरिका के साथ उसको प्रोटेस्ट किया जाए कि देखो तुम्हारा जो जहाज है वो मेरे खिलाफ, या तुम्हारा जो हार्डवेयर है वो मेरे खिलाफ यूज हो रहा है। सो उसका जो प्रोबेबली जो उसका एग्रीमेंट है वो इस तरह का है कि इट विल बी ओनली यूज फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। तो हमारे पास उसकी बड़ी एक सॉलिड रीजन है यूज करने की एज ए डिफेंसिव जो है ना हार्डवेयर। तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, हमने उसमें चलना है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको इतना स्ट्रांग कर दे कि आप इंडिया के सामने स्ट्रांगली खड़े हो सको। वो आपको इतना सस्टेन करने देगा कि इंडिया के लिए भी डेटरेंस रहे और अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व रहे। तो वो डेटरेंस आपकी इतनी नहीं बढ़ाएगा कि इंडिया स्ट्रांग हो जाए, और इतनी कम नहीं करेगा कि इंडिया ऑक्यूपाई कर जाए। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं चाइना पे। सेम गोज फॉर चाइना। चाइना आपको जरूर इतना स्ट्रांग रखेगा कि वो खित्ते में आपको अपना एक साथी और अपना एक कुलीग के तौर पे ले जा सके, लेकिन वो आपकी हेजमनी इतनी नहीं बढ़ाएगा कि आप एक चाइना के साथ एक नया पावर के तौर पे उभरें। तो आपको इतना ही रखेगा कि जितना आप मिनिमम लेवल पे इंडिया को डेटर कर सकें, और इंडिया को इक्वलाइजेशन के लेवल पे आपको नहीं लाएगा। सो मेरे ख्याल है दैट इज द रीजन वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स हो सकती हैं, इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। जैसे हमने अभी बहुत सारी चीज़ें PFWA में मिलिट्री हार्डवेयर को इम्प्रूव किया है, हम इस पर मजीद काम कर सकते हैं, और आने वाले वक्तों में हम खुद कर सकते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो शायद उस वक्त पाकिस्तान गोली भी नहीं बना सकता था, और अभी आज आप टैंक्स और जहाज और बहुत सारी चीज़ें खुद बना रहे हैं। तो सब्सिक्वेंटली इट विल इंशाल्लाह हम इसको अबूर कर पाएंगे। तो ये था एक एनालिसिस जो आपने सुना, और उस शख्स की ज़बानी सुना जो फील्ड में जिसने काम किया है, और उन्होंने यहाँ ना सिर्फ हमारी साइड पर जो कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, उनको एक्सप्लेन किया, बल्कि
हम किस तरह फ्यूचर में अपने सिक्योरिटी नेक्सस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन्होंने इस पर भी बात की। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।